वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मल्टीप्लिकेशन, शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर हर टेस्ट के अंदर जो मैथ की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर देगा और आपका जो टाइम वेस्ट होता है मल्टीप्लिकेशन करने में वो आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इस वीडियो में मैं 5 या 6 ट्रिक बताऊंगा आपको। उन सभी ट्रिकों को ध्यान से देखें और अपना जो पेपर का टाइम है वो कंज्यूम करें, ताकि आपकी कहीं प्रॉब्लम आती तो आपका टाइम वो वहां पे लगाया जा सके और आप पूरे पेपर को जल्दी से अटेम्प्ट कर सके। ओनली 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंदर हम ये मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कहते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, कि स्क्वायर निकालना है हमें ऐसे जिनका एंडिंग है जो किससे 5 से एंडिंग हो रही है। ऐसे जैसे आपने कह दिया 85 का स्क्वायर निकालना है आपने विद इन 1 सेकेंड। विद इन 1 सेकेंड हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो कितना बनता है, ये आंसर आता है। और कोई भी नंबर है, कोई जरूरी नहीं 85 है, 75 हो, निकालोगे तो कितना पड़ेगा। टाइम तो नहीं लग रहा ना, मजा भी आएगा। अभी मैं खुद कर रहा हूं तो मैं बता दूंगा कि ये कैसे आएगा। आप एक और उठा लेते, जो मर्जी आपकी वो उठाइए, आप कोई जरूरी नहीं जो मैं उठा रहा हूं वो आप करोगे। कितना हो गया, 25 का चेक कर लीजिए। 25 का सभी को आता है, कितना बनता है 6 to 5। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि हमने किया कैसे। देखिए कैसे करते हैं। जिसका भी एंड, जैसे 85 था हमारा, 95 और भी जितनी बड़ी भी आपको लेनी है, जैसे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जैसे 115 हो गया। 115 का भी कितना हो, टाइम तो नहीं लग रहा ना और मजा भी आ रहा है। मजा कैसे आएगा, जब हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो मजा क्यों नहीं आएगा भाई। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, अब मैं दो स्टेप बताऊंगा आपको। 2 स्टेप सीखने हैं और 2 स्टेप सीखने के बाद आप केवल बगैर पेन उठाए मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपके एंडिंग 5 से है और आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 5 का स्क्वायर करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर। अब जो भी नंबर हमारे पास है सेकंड पोजीशन के ऊपर, चाहे वो 11 है, चाहे वो 12 है, चाहे वो 13 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 8 है, चाहे वो 9 है, चाहे कुछ भी हो, कहने का मतलब है कि फर्स्ट नंबर 5 है उसका स्क्वायर कीजिए आप। कितना आता है, 25 आता है। सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 25 होता है। दूसरा जो भी नंबर होता है ना, उससे एक अगला नंबर, जैसे यहां पर 8 था तो 8 से अगला नंबर क्या हुआ, 9। तो 9 की और 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी होती है, 72। ये नेक्स्ट चेक कर लीजिए, जैसे 55 था हमारे पास, क्या किया हमने, इसका स्क्वायर करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो फर्स्ट नंबर है उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमेशा कितना आएगा भाई, 5 का स्क्वायर यानी 25 ही आएगा। और उससे अगला नंबर क्या है, 5। इससे अगला नंबर क्या हुआ, 6 की और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 30। कितनी हुई, 30 हुई। अब जैसे मैंने यहां पे किया था, कितने का किया था, 115 का स्क्वायर किया था, तो मैंने वही किया। जो 5 का है वो तो हम स्क्वायर करते ही करते हैं। 11 से अगला नंबर क्या होगा, 12 होगा। तो 12 की और 11 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 132 होती है। तो 115 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा आपको पता चलेगा। और विद इन 1 सेकेंड, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक, जिसके अंदर हमें पता है कि अगर पीछे 5 आ जाता है, अगर क्या आ जाता है, लास्ट वर्ड क्या हो, 5 हो और उसका हमें क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, तो हम कैसे करते हैं। क्लियर हुआ बात, पक्का बात। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है। आपको मैं 5-6 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। आपको कोई रोकने वाला नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, आप कैलकुलेटर से फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, ये तो थी 5 की बात। हो सकता है कि आपके पास जो आ जाए, जैसे 47 है, 47 का स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, 47 का स्क्वायर आ जाए। अब बात करते हैं इसकी कि 47 का स्क्वायर आ जाए तो इसका क्या करना है। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। पहले ये तरीका देखिए, फिर सेकंड तरीका देखते हैं। फर्स्ट जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वो क्या कहता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 4 का स्क्वायर 16। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, जब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसीलिए मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाओगे, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या आ गया हमारे पास, जो वैल्यू आती है ना, कितनी है वैल्यू, 16, 49। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। कितनी होगी, 28 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी होगी, 56। इनको बीच में ऐड कर दीजिए, यूनिट नंबर छोड़ना है, हमने इधर ऐड करना है। यूनिट प्लेस नंबर छोड़ दीजिए, बाकी इधर कितने भी नंबर हो उनके अंदर बीच में हमने ऐड करना है। यूनिट प्लेस छोड़ करके बाकी आगे 9, 0, 12, 22। तो जो मेरी 47 का जो स्क्वायर आएगा, देखिए पहला जो था वो किसके लिए था, जिसके लास्ट में कितना हो, 5 हो। अब हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, जो 50 के आसपास के नंबर होते हैं। जैसे 47 हो गया, तो 47 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा। 1 सेकंड का काम है, आप बता सकते हो। आप 48 ले लीजिए, 48 का स्क्वायर कर दीजिए आप, या 43 का कर लीजिए, किसी का कर लीजिए, मर्जी है आपकी। तो इसका कितना होता है, 64। इसका कितना होता है, 16। फिर क्या करना था, याद है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले किसी की कर लो, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है एक दूसरे से। कितनी होगी, 64। कितना आएगा, 4, 0, 3, 2। तो हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हो। देखिए स्क्वायर कितना फास्ट हो रहा है। 1-2 एग्जाम्पल और उठा सकते हो आप। कैसे उठा सकते हो आप, 42 उठा लीजिए आप। 42 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16। कितना आया, 4। अब देखिए यहां पे एक डिजिट आई है, तो याद रखना अगर एक डिजिट आ जाते ना तो वहां पे क्या लगा दोगे आप, 0। ऐसा यहां पे करना है, यहां नहीं करना। यहां पे एक नंबर आता है, हमें कोई समस्या नहीं है, सिर्फ यहां पे करना है हमने। अब देखिए अब क्या काम था हमारा, इन तीनों की मल्टीप्लाई। कितना गया, 16, 4, 6, 7, 1, यानी कि 1764। टाइम तो नहीं लग रहा ना, और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मजा भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, और ये HSC वगैरह एग्जाम के लिए जितनी फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, मेरे ख्याल में उससे कहीं बढ़िया मल्टीप्लिकेशन है ये। इससे हमारा जो मैथ का मल्टीप्लिकेशन पोर्शन है ना, और मल्टीप्लिकेशन कहाँ नहीं आता आपका, मल्टीप्लिकेशन हर जगह आता है आपका। कोई क्वेश्चन कर लीजिए, मल्टीप्लाई पक्की मिलेगी उसके अंदर। तो हमें क्या करना है, ये चीज करनी है। इससे हमारा जो कैलकुलेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो इससे भी फास्ट कर देगा, इससे भी फास्ट। कैसे, मान लीजिए मेरे को 47 का ही करना है, मान लीजिए 47 का ही करना है, इसका स्क्वायर करना है हमने। अब इसका एक बात बताइए मेरे को, ये 50 के नजदीक है, सराउंडिंग है, तो 50 से कितना कम है, ये कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। और मैंने कहा था अगर एक नंबर आ जाए तो क्या लगानी है हमने, 0 लगानी है। तो एक नंबर आ गया, 0 लगा दी। अब क्या करना है आपने, जो 25 है, 50 का 25 में से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कितने को, 3 को। जितना कम था उतना माइनस कर दिया। अगर ज्यादा है तो ऐड करना है, कम है तो माइनस करना है। तो 25 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लीजिए, दोनों सेम आ रहे हैं। ये उससे भी
फास्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। किसी का करके देख लीजिए, आपकी मर्जी होती है। 48 का करना है, उसका कर लीजिए इसी मेथड से। कितना कम है ये? 50 से कितना कम है? 2। 2 का स्केयर कितना होता है भाई? 4। अगर एक नंबर आया तो हम क्या कहेंगे? 0 लगा दीजिए। फिर हमने क्या कहा था? 25 में से उतना क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या कहते हो? मजा आ रहा है? इंटरेस्ट बन रहा है? आपका जो टाइम कंज्यूम होगा इससे, उसका बेनिफिट आपका जो क्वेश्चन रुक जाते हैं उसके अंदर आप उठा सकते हो। वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट ट्रिक देखिए, 2 ट्रिक हमने बता दी। नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है? नेक्स्ट जो ट्रिक है आपकी वो है कि जिसके पास जो 100 के पास, या एक वो रह जाता है हमारा क्या, 50 के अबव भी तो हो सकता है ना सर। जैसे 50 का स्केल था हमारा, अब 50 से हमने 50 से बिलो का कर लिया, 50 से अबव का भी तो हो सकता है ना। तो 50 से अबव में इसमें कितना होगा? 2 प्लस है 50 से, तो वही काम कर रहे हैं। इसका स्केल कितना होगा? 2 का स्केल 4 होता है। सिंगल नंबर आया तो हमने क्या लगा दी? 0। और फिर क्या करते हैं? आप 25 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 25 में क्या करेंगे? ऐड। 25 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 27। 27 क्लियर है भाई? नेक्स्ट चलें, एक और 2 और कर लेते हैं। जैसे 57 है, स्केल करोगे कितना है? ज्यादा, 7 ज्यादा है तो कितना होगा? 49। और फिर मैंने क्या था? 25 में क्या करना है? ऐड करना है। तो 25 में ऐड करोगे 7 तो कितना होगा? 32। तो हमारा जो स्केल आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, ये थी जब 50 से प्लस हो। पहले मैंने क्या बताया था? 50 से बिलो। अब 50 से अबव वाली बता दी। अब बात करते हैं हंड्रेड्स के आसपास, सराउंडिंग 100 के आसपास। 100 कैसे? हम कह सकते हैं कि 95 और 96 की मल्टीप्लाई कीजिए आप। 95 और 96 की मल्टीप्लाई मेथड सीख लीजिए, फिर तो आप माइंड में कैलकुलेट करोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैं कहता हूं कि 100 से कितना कम है भाई? 5। ये कितना कम है? 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी होगी? 20। अब क्रॉस में माइनस करना है, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। दोनों में से वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है आपकी। तो 95 में से 4 जाए या 96 में से 5 जाए, कितना आएगा? 91। तो 91 20 इन 95 और 96 की क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई आ जाएगी। और कोई नंबर उठाना है आपने? और कोई भी उठा सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखना, अब ये क्या है? 95 यानी कि हंड्रेड्स के आसपास है। हंड्रेड्स में कितनी जीरो होती हैं? 2 जीरो होती हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर चाहिए मेरे को। अगर सिंगल डिजिट आता है तो इधर इस साइड में 0 लगा दीजिए आप। क्लियर है? जैसे एग्जांपल उठा लेते हैं हम 97 और 98 उठा लीजिए। अब 97 कितना कम है और ये कितना कम है? 2। 97 3 कम 100 से और 98 कितना कम है? 2 कम है। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 6। 1 डिजिट नंबर आया कि नहीं है? लेकिन मैंने क्या था, 100 में कितनी होती है? 2 जीरो होती है। तो इसलिए मेरे को 2 डिजिट नंबर चाहिए। किस साइड में? उस साइड में। तो मैं 0 लगा देता हूं यहाँ पर। फिर ये कम है इसलिए मैंने कहा था क्रॉस में क्या कर दो? माइनस कर दिया। तो 97 में से 2 माइनस कर दिया, 98 में से 3 माइनस कर दो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बात वही है, कितनी बनेगी? 95। ये केवल हंड्रेड्स के लिए नहीं, आप आगे भी बढ़ सकते हो। चलो पहले हम 100 प्लस में और कर लेते हैं। हमने क्या किया था? 100 से बिलो वाले की थे, 100 से अबव वाले करते हैं। जैसे हमने कर दिया 102 103। तो अब प्लस में कितना है? यहाँ पे प्लस में कितना है? 3। यहाँ प्लस में कितना है? 2 और यहाँ पे कितना है? 3। तो दोनों में क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई 6। 2 डिजिट 2 जीरो है तो 2 डिजिट नंबर चाहिएगा ना। क्या लगा दिया? 0। अब क्या करना है आपने? अबव है तो ऐड करना है, या तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए या इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना बनेगा? 105। ये मल्टीप्लाई है। अब ऐसा नहीं लगता जैसे जादू सा हो गया, सही है। अगर आपको ये 2-3 बारी हो गई, आपके हाथ से हो गई, तो आप
को कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस टाइप की कोई मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आती है। अब 1 सेकंड के अंदर उस मल्टीप्लाई को आपके माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो सिर्फ समझाने के लिए टाइम लगता है 1-2 मिनट या आधे मिनट, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो हमें पता होता है कि दोनों की मल्टीप्लाई 0-6 हो जाएगी और इसमें क्या करना है, ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना, बात एक ही होती है। तो हमें 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है और अपने टाइम को एचएसएससी एग्जाम या कोई और भी एनटीपीसी जैसे जो भी और एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के अंदर, रेलवे वगैरह के जितने भी एग्जाम है ना, सबके अंदर मल्टीप्लिकेशन पक्की आती है। उसके अंदर टाइम कंज्यूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन मेथडों को अडॉप्ट करके अपने टाइम की सेविंग करनी होगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना पोर्शन जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहते हैं जैसे ये 100 प्लस की होगी, अब से 100 माइनस की बताई थी मैंने, बिलो की बताई थी। अब करते हैं 1000 के पास। नेक्स्ट जो क्या करता है, अब ये भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे को 95 या 98 दे, वो ये भी तो कह सकता है ना, कोई भी नंबर उठा लीजिए। अब हमें महसूस हो रहा है कि हाँ जरूरत है भाई, उस मेथड की जरूरत है क्योंकि 3 डिजिट में आ गया, ये टाइम बहुत कंज्यूम कर जाता है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 1 या 2 सेकंड। आप इसको 1000 के नजदीक है तो इसको 1000 के नजदीक चेक कीजिए, कितना नंबर कम है 5, यहाँ कितना कम है 2, चेक कर लीजिए 1000 में कितनी जीरो होती है, इस बात का जरूर ख्याल रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई कितनी आई 10, लेकिन जीरो कितनी थी 3, तो हम एक जीरो क्या करेंगे इधर लगा देंगे और इसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस, ये मल्टीप्लाई है 99301 0 99301 कोई भी नंबर हो, कोई जरूरी नहीं है ये हो। क्लियर है कि नहीं है, आप इससे अबाउ भी ले सकते हो, जैसे 1005 ले लिया आपने या 1002 ले लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, बिलो या अबाउ दोनों के लिए सेम मेथड है, बस बिलो के अंदर माइनस होता है और अबाउ के अंदर क्या होता है प्लस होता है। तो अब ये प्लस है कितनी होगी 10, लेकिन 1000 में कितनी थी 3 जीरो थी, इसलिए क्या लग जाएगा 1 जीरो लग जाएगा। अब क्या करना है ऐड करना, कर दीजिए भैया। मेरे ख्याल में कैलकुलेटर में इतने नंबर डायल करो तब तक आपकी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने होगी, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं होगी। मजा आए तो लाइक और शेयर पक्का करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ट्रिक और है जो बिल्कुल और भी आसान कर देगी इस मल्टीप्लिकेशन को, और वो ये तो 1000 के अबव और बिलो था। अब नेक्स्ट जो है वो जो ट्रिक है वो आपको लगेगा कि अभी तक यूज नहीं हुई, जैसे 76 74। अब इनके मल्टीप्लाई करने हैं, कैसे करें, ये आएगी। आपको लगता होगा कि मैं याद करके आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेथड है, ट्रिक है। कुछ टाइम बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि याद नहीं की हुई है, ये तो एक्चुअल में प्रोसेस है और जो आपके टाइम को क्या कर देता है कंज्यूम कर देता है। चेक करिए, ठीक है। देखिए फास्ट हो रही है ना, मन ही मन में कैलकुलेशन हो रही है, कैसे अब उसको सीखते हैं। देखिए अगर मैं कोई भी नंबर उठाता, कोई भी 54 56 कोई भी नंबर उठा लीजिए, ये दोनों नंबर तो सेम होने चाहिए, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए सेम होना चाहिए, सेम डिजिट होनी चाहिए। अब देखिए इन दोनों का सम है जो वो 10 होना जरूरी है। देखिए 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, 6 और 4 10। तो बस अगर पीछे 10 है और आगे सेम नंबर है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 64। 5 से एक बड़ा नंबर ले लीजिए आप, कितना होगा 6 6 पंजा 30। कोई कुछ नहीं करना आपने, ना 50 के नजदीक देखना, ना 50 से वो देखना, सिर्फ आपको क्या देखना है पीछे 10 होना चाहिए। यहां पे चेक कर लीजिए 10 बढ़ रहा था ना 24। 7 से एक
ज्यादा 8 होता है, 8 की और 7 की मल्टीप्लाई 56, 3 और 7 10 होता है, और 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21, दोनों सेम डिजिट है, और 8 से एक बड़ा क्या होगा 9, 9 की और 8 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 72। तो ये जो ट्रिक है मेरी, ये उस चीज के लिए अगर पीछे क्या बनता हो 10 बनता हो, ये चाहे कहीं भी हो, चाहे 100 से अबव हो, चाहे 100 से बिलो हो, चाहे 50 से बिलो हो, चाहे 1000 से अबव या बिलो, कहीं भी हो, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, ये डिजिट सेम, ये डिजिट का सम जो कितना बढ़ना चाहिए 10 बढ़ना चाहिए। आपकी मर्जी, चाहे कुछ ले लीजिए आप, जैसे 100 आपने कितना लेना है 4, 100 कितना हो गया 6, कितना बनता है दोनों का, क्या कर लीजिए 10 बनता है ना, और 10 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 11, 11 की और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 110 होती है। तो इस प्रकार हम अगर पीछे 10 आता है तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए 102 108, अब चेक कर लीजिए 112 और 118, अब पीछे 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं इन डिजिट्स को देखूं तो ये क्या है, दोनों सेम डिजिट बनती है, और ये क्या बनेगा 10, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगी 16, 8 की और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 16, 11 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 12, 12 की और 11 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 132। करनी आती है कि नहीं आती, लगा टाइम भाई 1 या 2 सेकंड मिनिमम, वो भी आपके लिए। जब आप माइंड में कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना है कि आपको ये 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है अब, और 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है आपने कब, जब आपका एग्जाम आता है नजदीक आ जाए, तब देख लेना, 2 बार देख लेना इस वीडियो को। गारंटी देता हूं मल्टीप्लिकेशन जितनी फास्ट होगी ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है जो हर जगह अप्लाई होती है, चाहे किसी भी टाइप का नंबर। अभी तक तो मैंने आपको नंबर सिस्टम का जादू दिखाया था कि नहीं दिखाया था, लेकिन अब मैं नंबर सिस्टम का जादू नहीं दिखाऊंगा आपको। अब आपके पास किसी भी टाइप का नंबर हो, और चाहे कितनी भी डिजिट में हो, आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ ही टाइम के अंदर सिर्फ एक लाइन के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 37 और 22, अलग अलग नंबर है दोनों, चेक कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या होता है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, कितनी होगी 14 होगी, ये उठा करके यहां रखना, ये कैरी के रूप में जाएगा आगे, 1 जो बच गया तो किसके रूप में जाएगा, कैरी के रूप में जाएगा। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनती है 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14, और एक क्या थी आपके पास कैरी, तो कितना हो गया 21। तो 1 जाएगा इधर, 2 किसके रूप में रहेगा, कैरी के रूप में रहेगा, यानी कि हासिल जिसे बोलते हैं हम, कैरी के रूप में रहेगा। फिर क्या करनी, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, 6 + 2 कितना हो गया 8। अब आपको दोबारा से बता रहा हूं, स्टेप याद रखने हैं आपने। अब कोई और नंबर उठा लेते हैं, जैसे हमने उठा लिया 42, 45। सबसे पहला काम क्या हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, कितना होता है 10, 1 किसके रूप में आ जाएगा, कैरी के रूप में। फिर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, कितना हो गया चेक कर लीजिए 20 और 8, चेक करिए कितना बन गया 29, कितना बन गया 29, 9 यहां पर एडजस्ट हो जाएगा, और 2 किसके रूप में रहेगा, कैरी के रूप में रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 16, फिर ऐसे करनी है ना मल्टीप्लाई, 16 और 2 18। भले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, पक्का। ये था 2 डिजिट का। अब इसी के अंदर 3 डिजिट का भी करके देख लेते हैं, 3 डिजिट का क्या कहता है, कैसे थोड़ा खुला लिख देते हैं। 412 था और 300, कुछ भी ले लीजिए, 227 ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, मर्जी है आपकी, उसमें कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमने करनी होती है मल्टीप्लाई इन लोगों की। कैसे, मैं आपको अलग अलग स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप पजल ना हो। ये कितना हो गया 40, 1 किसके रूप में होगा, कैरी के रूप में, 14 हो गया, ये एडजस्ट हो जाएगा, और ये 1 किसके रूप में होगा,
कैरी के रूप में हो जाएगा। फिर क्या करनी होती है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं ना हम इसको, तो ऐसी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये कितना होगा 7 और ये कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास 12 का कितना रहेगा 2, 1 किसके रूप में रहेगा, कैरी के रूप में रहेगा। फिर हमें क्या करना होता है कि जैसे मैं इस नंबर को दोबारा लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप के लिए 1 3 2 7। अब जो काम करना है हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितनी हो रही है 2, 7 की और 4 की कितनी हो गई 28, इसकी और इसकी कितनी हो गई 6, ऐड कर लीजिए। ऐसा है जब हम सीख रहे हैं तब टाइम लगता है, लेकिन जब हम आ जाएगी तब टाइम नहीं लगता, फिर तो कुछ ही टाइम लगता है। कितना हो गया 37, तो 7 यहां चला जाएगा, 3 हमारा इधर रह जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा इस स्टेप के बाद, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये पूरा क्लियर हो गया। अब बीच वाले नंबर की होगी मल्टीप्लाई, अब किसकी करनी होगी इन दोनों की, ऐसे इसकी और इसकी कितनी होगी 8, इसकी और इसकी कितनी होगी 3, और 3 क्या था आपका पास कैरी था, तो कितना हो गया 14, 4 यहाँ आ जाएगा 1 कैरी के रूप में। फिर क्या होगा इन दोनों की कितना हो गया 12 का मतलब 13। ये आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से आप जो चाहे मल्टीप्लाई आ जाए हम उसको इस मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैंने 2 का बता दिया आपको, 3 का बता दिया, 4 का भी एलईडी रहेगा। क्लियर हुई बात? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कोशिश करेंगे कि आपका इंटरेस्ट मैथ के अंदर क्रिएट कर सके, क्योंकि मैथ के अंदर इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है जब हमें वो आने लग जाता है। बाकी सब चीजों को हम याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ को हम समझ सकते हैं, और जिसको समझ में आने लग जाए ना, दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है और मार्क्स भी ज्यादा रहता है। थैंक यू।